सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वेनम 2, इसके अलावा व्हाट इफ के एपिसोड 5 के बारे में। सो वेनम 2 का रिलीज डेट वापस से चेंज हो गया है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसके अलावा व्हाट इफ के एपिसोड 5 में हम जॉम्बी एवेंजर्स को देखने वाले हैं। तो व्हाट इफ के जॉम्बी एपिसोड के कॉमिक ओरिजिन के बारे में। सो अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेनम 2 के बारे में। सो वेनम 2 का रिलीज डेट वापस से चेंज हो गया है और इस बार ये मूवी डिले ना होकर प्रीपोन्ड हो गई है। वेनम लेट देयर बी कार्नेज आपको सितंबर 24 को दिखने वाली थी, जिसके बाद ये मूवी डिले होकर 15 अक्टूबर पर रिलीज होने वाली थी। पर कल ही ये न्यूज आई है कि सोनी पिक्चर्स वेनम लेट देयर बी कार्नेज को अब 1 अक्टूबर को रिलीज करने वाली है वर्ल्ड वाइड। और ऐसा इसलिए लगता है हो रहा है क्योंकि सैंची ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है बॉक्स ऑफिस पे, इसलिए सोनी को ऐसा लग रहा है कि ये अभी राइट समय है वेनम 2 को रिलीज करने का, क्योंकि अक्टूबर में और भी काफी सारी मूवीज निकल रही हैं जिससे वेनम को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए सोनी ने शायद ये सोचा कि वेनम 2 को थोड़ा जल्दी रिलीज कर दिया जाए, जिसकी वजह से इसे कम कंपटीशन फेस करना पड़े और वेनम 2 के बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी अच्छे हों। तो वेनम 2 अब आपको 1 अक्टूबर को थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी और इंडिया में ये मूवी हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश सब में रिलीज होने वाली है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ आप कितना एक्साइटेड हो वेनम 2 मूवी को देखने के लिए। इसके अलावा चलिए बात करते हैं व्हाट इफ के एपिसोड 5 के बारे में। सो पहले शायद प्लान ये था कि व्हाट इफ का एपिसोड 5 पार्टी थॉर के ऊपर बेस्ड होगा, पर मार्वल ने अचानक से 2 नए पोस्टर्स रिलीज किए, एक जॉम्बी कैप्टन अमेरिका का और एक जॉम्बी हॉकाई का, और ये बताया कि व्हाट इफ का एपिसोड 5 जॉम्बी एवेंजर्स के ऊपर होने वाला है। तो हो सकता है पार्टी थॉर का जो एपिसोड हो वो आगे शिफ्ट कर दिया गया हो। अब ऐसा क्यों हुआ है ये कहना तो काफी मुश्किल है, पर जो भी हो व्हाट इफ के एपिसोड 5 में हमें एवेंजर्स जॉम्बी देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आपने ट्रेलर्स में देखा था, व्हाट इफ में आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हॉकाई ऐसे कैरेक्टर्स बेसिकली जॉम्बीज बनने वाले हैं। इसके अलावा ट्रेलर्स में हमें एक और सीन दिखाया गया था जहां पर हम एवेंजर्स को किसी मिशन पर जाते हुए देखते हैं। ऐसा हो सकता है ये सीन जॉम्बी आउटब्रेक से पहले का हो। इसके अलावा हो सकता है व्हाट इफ की सीरीज में जॉम्बी आउटब्रेक क्वांटम रेल्म के कारण हुआ हो और जो पेशेंट 0 होगा, जिसके कारण ये जॉम्बी वायरस एवेंजर्स में अब पूरी दुनिया में फैला, वो पेशेंट 0 हो सकता है जेनेट वैन डाइन का हो, जिन्होंने इस वायरस को शायद क्वांटम रेल्म के अंदर कांटेक्ट किया होगा और क्वांटम रेल्म से जब जेनेट वैन डाइन बाहर आई होगी तब शायद ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और इस वायरस ने एवेंजर्स को भी इन्फेक्ट कर दिया। सो अगर मैं कॉमिक्स के बारे में बात करूं, सो कॉमिक्स में भी मार्वल्स जॉम्बिस करके एक कॉमिक सीरीज थी जहां पर इस वायरस का नाम हंगर वायरस था। ये हंगर वायरस बेसिकली फैंटास्टिक 4 के कारण दुनिया में फैलता है और ये हंगर वायरस ऐसा वायरस होता है जिससे अगर आप इन्फेक्ट हो जाओ तो आप माइंडलेस जॉम्बी नहीं बनोगे, बल्कि आपकी जो इंटेलिजेंस है वो इंटैक्ट रहेगी। बस आपके अंदर ह्यूमन फ्लेश को खाने का एक एपेटाइट डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण अगर आप ह्यूमन फ्लेश नहीं खाते हो तो आपका बॉडी फंक्शन करना रोक देगा और आप अपने पावर्स को यूज नहीं कर पाओगे। सो व्हाट इफ की सीरीज में भी हम जिन एवेंजर्स को देखेंगे जो जॉम्बीज बने होंगे, ये जॉम्बीज बेसिकली अपने इंटेलिजेंस को भी यूज कर पाएंगे और अपने पावर्स को भी यूज कर पाएंगे, जिसके कारण ये जॉम्बीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसके अलावा व्हाट इफ सीरीज में हम जॉम्बी हंटर स्पाइडरमैन को भी देखने वाले हैं। हो सकता है ये स्पाइडरमैन उसी यूनिवर्स का हो जिस यूनिवर्स में जॉम्बी आउटब्रेक हुआ हो, और ऐसा हो सकता है कि जिस यूनिवर्स में जॉम्बी आउटब्रेक हुआ हो उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज मर गए हो, जिसके बाद क्लोक ऑफ लेविटेशन बेसिकली स्पाइडरमैन के पास आ गया हो और वो इस क्लोक ऑफ लेविटेशन का यूज करके जॉम्बीज को हंट कर रहा हो। जो स्पाइडरमैन हमें मार्वल्स व्हाट इफ में दिखाया जाएगा वो स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन नहीं होगा, बल्कि एक डिफरेंट स्पाइडरमैन होगा, क्योंकि मार्वल और सोनी के बीच में स्पाइडरमैन को लेके और स्पाइडरमैन के राइट्स को लेके काफी नौटंकी चलती रहती है। इसलिए व्हाट इफ में जो हमें स्पाइडरमैन दिखेगा वो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड के ऊपर बेस्ड हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, पर इसका भी कंफर्मेशन अभी हमें नहीं मिला है। इसके अलावा कुछ टॉय लीक से हमें ये पता चला है कि मार्वल्स व्हाट इफ में हम जॉम्बी हंटर स्पाइडरमैन को देखने वाले हैं, जिसके पास बेसिकली क्लोक ऑफ लेविटेशन होगा। तो यही था मेरा वीडियो मार्वल्स व्हाट इफ और मार्वल्स जॉम्बीज के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।